तो ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। सभी को जय हिंद। सबसे पहले तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है हमारा। तो आई होप कि इससे पहले मैंने जो 17-18 को पेपर हुआ था, 17-18 को 2 पेपर, 17 को 2, 18 को 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। तो 4 पेपर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है मैं सोल्यूशन सहित टेलीग्राम पे डाल रखा है। टेलीग्राम का नाम है लर्निंग स्टार, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है। आप लोगों ने ज्वाइन करके उसे देख लिया होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने उसे अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कितने लेवल का पूछा जाता है, कैसा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। बहुत ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे 15-16 मिनट की वीडियो होती है। अगर आप उसे दोगुनी स्पीड में या थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो वो 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऊ जो है हमारा दीर्घ स्वर नहीं है, लघु स्वर है यानी हस्व स्वर है। और वो जो है हमारा संयुक्त स्वर है। ओ जो है हमारा संयुक्त स्वर है। ये अ और ऊ से मिलकर बना है, अ और ऊ से मिलकर बना है ओ। ठीक है, तो ये तो संयुक्त स्वर हो गया। ये भी हमारा संयुक्त स्वर हो गया। अ और ई से मिलकर बना है, अ और ई से मिलकर बना है ए। तो आ हमारा दीर्घ स्वर हो गया, आ हमारा दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है, तो आंसर नंबर ए हमारा सही है। आगे चलते हैं। 2, दिए गए वाक्य के लिए उचित विराम चिन्ह का चयन कीजिए। तो हमारा वाक्य दे रखा है कि अनीता, मधु, पूनम और नीरू अपने कार्य में मग्न है। इसमें विराम चिन्ह लगाना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अनीता, मधु, पूनम 3 नाम लगातार है, 3 व्यक्तिवाचक लगातार हैं। तो अनीता के बाद अल्प विराम, मधु के बाद अल्प विराम। ठीक है, तो अनीता फिर अल्प विराम मधु फिर अल्प विराम पूनम और नीरू अपने काम में व्यस्त हैं। तो ये सही हो जाएगा। तो अल्प विराम ऑप्शन नंबर बी अल्प विराम का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो जब भी किसी शब्द से किसी व्यक्ति या संज्ञा का बोध हो तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो राम से हम किसी व्यक्ति का बोध हो रहा है तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे हमारा प्रश्न है कि जो शब्द पूर्वोत्तर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं। उसे सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा है, राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है। तो मैं कह दूंगा कि राम की जगह मैं यूज करूंगा वह। राम घर जा रहा है, वह 5 रुपये लेकर गया। तो वह जो है वो राम की जगह यूज हुआ है। राम घर जा रहा है, वो 5 रुपये लेकर गया। तो यहाँ पे वह जो है सर्वनाम है जो कि संज्ञा की जगह प्रयोग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ठीक है, तो विशेषण पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसके बाद कोई शब्द लगा दें। जैसे काला गाय, काला लड़का, तो ये विशेषण है क्योंकि ये लड़का की विशेषता बता रहा है। और शांत आदमी, शांत जल, तो ये भी विशेषण है, ये जल की विशेषता बता रहा है कि जल शांत है। आगामी वर्ष, आगामी वर्ष यानी कह रहा है कि आने वाला साल, तो ये भी साल की विशेषता बता रहा है। लेकिन तुम जो है ये विशेषण नहीं है, ये एक सर्वनाम का प्रकार है। ठीक है, सर्वनाम है ये, तुम जो है सर्वनाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे चलते हैं कि टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना क्या है, टहलना शब्द क्या है। तो टहलना यहाँ पे क्रिया तो है लेकिन यहाँ पे क्रिया के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है। टहलना यहाँ पे क्रियात्मक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अगर टहलना यहाँ पे प्रयोग होता है, जैसे वह बगीचे में टहल रहा है, तो यहाँ पे टहलना क्रिया हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रियात्मक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता के रूप में काम कर रहा है। आगे प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है। तो इसका सही आंसर बी क्रिया के नाप तोल का। बी क्रिया के नाप तोल का परिमाणवाचक विशेषण होता है। जैसे मैं कह दूं कि 5 लीटर दूध, तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत बताना है। लिंग की दृष्टि से असंगत यानी कौन सा युग्म गलत है 4 ऑप्शन में से। तो लेखक का लेखिका सही हो गया, चूहा का चूहिया सही है, पतीला का पतीली सही है। लेकिन हम देख रहे हैं टोकरी का टोकरा का टोकरी सही तो है, लेकिन यहाँ पे छोटी की मात्रा नहीं रहेगा, ये बड़ी की मात्रा हो जाएगा, टोकरी ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सदम एक वचन में प्रयुक्त होता है। कौन सा सदम एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो पुस्तक का बहुवचन होता है पुस्तकें, पौधों का पौधे, लड़का का लड़की। लेकिन सहायता हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, क्योंकि ये भाववाचक में आ जाता है, तो सहायता हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्न प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य काल का सही विकल्प हो। माँ ने खाना खा लिया होगा, माँ ने खाना खा लिया होगा। तो हम देख रहे हैं ये हम भूतकाल में बात कर रहे हैं कि माँ ने खाना खा लिया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध भूतकाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए संदिग्ध भूतकाल। अगर यहाँ पे पूछ देता कि माँ ने खाना खाया होगा तो यहाँ पे वर्तमान संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा, लेकिन ये खाना खा लिया होगा तो यहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होगा, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है 11, कह रहा है कि भाववाची में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। भाववाची में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर है अकर्मक। तो भाववाची में अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि कारक चिन्ह, आगे हमारा प्रश्न है कि कारक चिन्हों की पहचान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन असंगत है। तो एक गलत है, वो हमें बताना है। तो हम देख लेते हैं। तो मणिक ने पत्र लिखा, इसको छोड़ देते हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा है। माँ के लिए दवा ले आओ, तो संप्रदान के लिए, तो के लिए ये तो सही हो गया। रमेश कमरे में बैठे हैं, में अधिकरण मतलब में पर, तो ये भी सही है। मैंने उसे तार द्वारा सूचित किया, करण मतलब के द्वारा, तो ये भी सही है। लेकिन हम देख रहे हैं पहले ऑप्शन में दे रखा है मणिक ने पत्र लिखा, तो ने यानी कर्ता ने, तो ये तो सही हो गया। पत्र लिखा, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है को होना चाहिए, पत्र को लिखा। मणिक ने पत्र को लिखा, यहाँ पे कर्म होना चाहिए, ठीक है। तो शायद ये वाला हमारा गलत हो सकता है, नहीं यही वाला गलत है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा ए वाला गलत है, क्योंकि मणिक ने पत्र को लिखा, तो यहाँ पे कर्म कारक होना चाहिए। तो आगे चलते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि अज्ञान शब्द का तद्भव बताना। अज्ञान शब्द का तद्भव, तो अज्ञान का होता है अजान, अज्ञान का अजान। आगे प्रश्न है अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग, तो अध्यक्ष में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अध्यक्ष में अधि शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। आगे प्रश्न है कि राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है। राखनहार शब्द में, तो एक चीज़ मैं बता दूं कि जो प्रत्यय होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो तद्धित प्रत्यय होता है, एक तो कृदंत प्रत्यय होता है। एक तो तद्धित प्रत्यय होता है, एक कृदंत प्रत्यय होता है। जो तद्धित प्रत्यय होता है वो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगता है, संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगता है। लेकिन जो कृदंत प्रत्यय होता है, क्रि से कृदंत, क्रि से क्रिया, ये क्रिया या धातु के साथ लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राखनहार है ये इसमें हमारा कृदंत प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी सही है, कृदंत प्रत्यय, ठीक है। तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि विलोम शब्द का युग्म कौन सा गलत है, कौन सा विलोम शब्द गलत है। तो 4 ऑप्शन है। अथ का इति सही है, अवनी का अवनति का, अवनति का पतन नहीं होता, अवनति का उन्नति होता है, यानी ये वाला गलत है। अनुकूल का प्रतिकूल सही है, अल्पज्ञ का बहुज्ञ सही है, तो अवनति का उन्नति होगा, ठीक है। तो ये हमारा गलत है, अवनति का उन्नति होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि 4 विकल्प का चयन, 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से कौन सा विलोम अच्छा है। तो क्रुद्ध का, तो बस यहाँ पे क्रुद्ध का विलोम हमें बताना है। तो क्रुद्ध का विलोम होगा शांत, क्रुद्ध का विलोम होगा शांत। क्रुद्ध मतलब गुस्सा और शांत मतलब क्रुद्ध का होगा शांत। तो ये ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है कि अनिल का पर्यायवाची, तो हमको पता है कि अनिल जो पर्यायवाची होता है वो होता है पवन का, तो वायु का होता है, और अनल जो है आग का होता है, ठीक है। तो अनिल जो पर्यायवाची है वो वायु का है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी कपड़ा का होता है वस्त्र वसन पट चीर अंबर दुकुल पायदान, लेकिन धारित्री हमारा कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है, ये धरती का पर्यायवाची है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे हमारा प्रश्न है फैला अपने रवि कर जाल, फैला अपने रवि कर जाल उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त कर किस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ क्या है। जो कर है इसका अर्थ क्या है, तो यहाँ पे शब्द में बताना है वाक्य में कि जो कर है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे रवि, फैलाकर अपने रवि मतलब होता है सूर्य, रवि मतलब होता है सूर्य, सूर्य कर जाल मतलब कर मतलब फिर किरण होगा, सूर्य की किरण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। हालांकि कर का हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या बताना है, इस वाक्य में जो कर प्रयोग हुआ है वो उसका अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे कर का अर्थ होगा किरण, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है कि एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा युग्म अशुद्ध है वो हमें बताना है। तो अनुराग का विराग, अंत का आदि, अमावस्या का पूर्णिमा, अस्त का निरस्त। तो देख रहे हैं अस्त का निरस्त जो है हमारा गलत है, ठीक है,
क्योंकि हमारा होता है उदय का अस्त, तो अस्त का उदय होगा, निरस्त नहीं होगा, अस्त का उदय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसका इलाज न हो सके असाध्य, ऑप्शन नंबर बी सही है, जिसका इलाज न हो सके असाध्य। आगे प्रश्न है अज्ञेय शब्द के लिए एक शब्द, अज्ञेय शब्द के लिए एक शब्द, तो इसका सही आंसर है जिसे जाना न जा सके, ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्न है हमारा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो पहली बात संधि 3 प्रकार की होती है, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, एक विसर्ग संधि, और जिसमें से स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। मैं आपको यहाँ पे काउंट करवा देता हूँ। एक तो हो गया दीर्घ संधि, एक तो हो गया गुण संधि, एक तो हो गया वृद्धि संधि, एक तो हो गया यड़ संधि, एक तो होगा अयादि संधि। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की होती हैं। आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि दिए गए शब्द का समास बताना है, यथा संभव में समास बताना है। तो इसमें अव्ययी समास है, हम देख रहे हैं यथा ये उपसर्ग लगा है, जो तो जिस भी शब्द में अगर उपसर्ग लग जाएगा तो वहाँ अव्ययी समास हो जाएगा। ठीक है, तो यथा संभव में यथा उपसर्ग लगा है। आगे हमारा प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो विनत चुसत न हो पर है समझदार, ये गलत है, यहाँ पे चुस्त होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यदि वह घर पर मिलेगा तो मैं अवश्य, अवश्य यानी अवश्य होगा, ये भी गलत हो गया। ज्यों ही मैं वहाँ पहुँचा त्यों ही घंटा बजा। आगे देखते हैं वह मरासन था इसलिए मैं उसे क्षमा, तो यहाँ पे क्षमा का वर्तनी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। आगे प्रश्न है रावण ने राम को क्रोध नामक भाव जगाया, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन है। तो जिसके वजह से क्रोध जागता है, जिसके वजह से कोई काम होता है वही आलंबन है। तो क्रोध किसके वजह से जागा, रावण की वजह से, तो ये आलंबन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे प्रश्न है राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, पंक्ति में कौन सा छंद है। तो पंक्ति में चौपाई छंद है। तो मैं आपको बता दूं कि चौपाई जो होता है उसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे गिन लेते हैं कितनी मात्राएं हैं, 2 3 4 4 2 6 6 7 8 9 10 11 11 2 13 2 15 एक यहाँ पे 16। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 2 9 10 11 2 2 4 5 6 2 8 9 10 11 12 13 14 2 16, तो हर चरण में 16-16 मात्राएं हैं। ठीक है, तो इसमें चौपाई है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। चारूचंद्र की चंचल किरणें, चारूचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, इसमें कौन सा अलंकार है। तो हम देख रहे हैं च च च च च च वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आगे चलते हैं कि इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है, अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए शैव। तो जो शैव दर्शन है वो अभिनव गुप्त का मत है, शैव दर्शन अभिनव गुप्त का है। ठीक है, आगे चलते हैं 31 पे कि मूल रूप से लोकोक्तियों शब्द का प्रयोग किस भाषा में हुआ है, मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है। इसका सही आंसर है ए वाला, संस्कृत में। मूल रूप से लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है, इसका सही आंसर है ए। आगे हमारा प्रश्न है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, थोड़े दिन का सुख, ऑप्शन नंबर है थोड़े दिन का सुख। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, थोड़े दिन का सुख। आगे चलते हैं। हमारा प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास इनमें से किसने किया था। तो इसका सही आंसर है बी, डॉक्टर ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रयास किया था, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा ग्राफ आ गया यहाँ पे गद्यांश जो कि हमें फिल करना है। तो ये गद्यांश हमारा दे रखा है जो कि हमें फिल करना है। ठीक है,